हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको हमारे कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक का टूर कराऊंगा। एकेडमिक ब्लॉक के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर जाते ही सबसे पहले हमें दिखता है एक बैडमिंटन कोर्ट और इसी के ठीक सामने है हमारी BSL 2 लेबोरेटरी। ग्राउंड फ्लोर पर ही आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी। तो एनाटमी डिपार्टमेंट में अंदर आते ही सबसे पहले दिखेगी आपको हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी। ये हैं स्लाइड कैबिनेट्स। इनके अंदर स्लाइड्स रखी रहती हैं और आर्टरीज और वेन्स की स्लाइड जनरली एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। हिस्टोलॉजी लैब के ठीक सामने आता है हमारा डायसेक्शन हॉल। फर्स्ट ईयर में तो पूरा समय हम डायसेक्शन हॉल में ही बिताते थे। सारी पढ़ाई हमने यहाँ ही बैठ कर की है और मैक्सिमम रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। इसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रूम। और ये है हमारा लॉकर रूम। यहाँ पर हमें अपने बैग्स रखने होते हैं क्योंकि DH में हम बैग्स नहीं ले जा सकते। इसके बाद है एनाटमी डिपार्टमेंट की रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका UG वालों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है एनाटमी डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट जगह थी क्योंकि यहाँ सारे विज़रा रखे रहते थे और विज़रा देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। यहाँ आकर ही मुझे पता चला कि जो ऑर्गन्स हम जैसा इमेजिन करते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। पर यहाँ आने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ फॉर्मेलिन की इतनी गंदी बदबू आती है ना कि तुम थोड़ी देर रुक ही नहीं पाओगे। अभी वीडियो बनाने के टाइम पर भी ऐसा लग रहा था मेरे नाक के अंदर पता नहीं क्या हो गया। ये सारे विज़रा जो आप देख रहे हो, इनको देखने का भी मन नहीं कर रहा ना। पर फर्स्ट ईयर में तो हमने इन जार्स के अंदर हाथ डाल डाल के इन्हें निकाला है पढ़ाई करने के लिए। और ये है हमारा बोन बैंक। यहाँ पर इतनी सारी बोन्स हैं कि हर बच्चा एक एक बोन भी लेकर पढ़ना चाहेगा ना तो भी 10-10, 15-15 बोन्स एक साथ लेके पढ़ सकता है। इसके बाद आती है हमारी न्यूरो एनाटमी लैब। न्यूरो एनाटमी लैब में मेनली सारे ब्रेन से रिलेटेड विज़रा रखे रहते हैं। ये हैं कुछ मॉडल्स और इनमें ये रखा है नी जॉइंट का मॉडल। नी जॉइंट का मॉडल तो ज़रूर पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव इन एनाटमी डिपार्टमेंट। अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आती है हमारी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रूम। ये हैं रवि भैया, प्रैक्टिकल में यही हमारी हेल्प करते हैं। सो दिस वॉज ऑल इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब चलते हैं ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। ये है ममेलियन लैब, जो कि अब यूज़ नहीं होती। इसी के ठीक सामने आती है हमारी एम्फीबियन लैब और एम्फीबियन लैब भी अब यूज़ नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा हेमेटोलॉजी लैब।
हेमेटोलॉजी लैब में हमारे मेनली ब्लड रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ इतनी बार अपनी फिंगर प्रिक करी है ना, अब तो उस उंगली में दर्द होना बंद हो गया है। ये है क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब और फर्स्ट ईयर में बीपी नापना हम यहीं सीखते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रूम। दिस इज़ ऑल वी हैव इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। अब फर्स्ट फ्लोर पर आगे चलते हैं। ये हैं हमारे आफ्ताब भाई, यही एलटी ऑपरेटर हैं, सारे एलटीज़ को यही संभालते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हैं लेक्चर थिएटर 1 और लेक्चर थिएटर 2। ये मैं आपको लेक्चर थिएटर 2 के अंदर से दिखाता हूँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर ही आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी। इसके बाद आती है स्पेशलाइज्ड वर्क एरिया, जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी है, जहाँ पर हॉस्पिटल से स्पेसिमेंट्स आते हैं एनालिसिस के लिए। इसी के ठीक सामने है हमारी साइटोपैथोलॉजी लैब। फिर आता है हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू सी इन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। अब चलते हैं ऊपर। सेकेंड फ्लोर पर आने पर सबसे पहले आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एंटर करते ही सबसे पहले आएगी रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका MBBS स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आती है हमारी इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी। इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी के ठीक सामने है मेन प्रैक्टिकल लेबोरेटरी। यहाँ पर ही मैंने पहली बार बैक्टीरिया को अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद आती है हमारी सेरोलॉजी लेबोरेटरी। ये एक और लेबोरेटरी है, यहाँ पर मैम कल्चर्स प्रिपेयर करके देती हैं। दिस इज़ ऑल इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो, हमारा कैंपस रैगिंग फ्री कैंपस है और हमारे प्रिंसिपल रैगिंग के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब सेकंड फ्लोर पर ही आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे लेक्चर थिएटर्स नंबर 3 एंड लेक्चर थिएटर नंबर 4। चलिए आपको लेक्चर थिएटर नंबर 3 अंदर से दिखाते हैं। सेकेंड फ्लोर पर नेक्स्ट आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में एंटर करते ही सबसे पहले आती है रोमा लैब और यहाँ पर होते हैं प्रैक्टिकल स्टेशंस। एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई भी एक प्रैक्टिकल स्टेशन दे दिया जाता है और फिर आपको उस पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होता है। मेरा सबसे फेवरेट होता था नेब्यूलाइज़र डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है।
इसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन रूम। ये है हमारे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। दिस इज़ ऑल वी हैव इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं तो थर्ड फ्लोर पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और PSM। ये है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम। पर कम्युनिटी मेडिसिन में ये सब पढ़ने से ज़्यादा मज़ा तो फील्ड पर आता है, जहाँ पर हमें एक एक फैमिली अलॉट की जाती है और हमें उस फैमिली की हिस्ट्री लेनी होती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ये है डेमोन्स्ट्रेशन रूम। और ये है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट का क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन रूम। इसके बाद आती है डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की फ्रंट बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आता है। और ये है बैक साइड वाली बालकनी का व्यू। तो ये था हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट। अब थर्ड फ्लोर पर आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा सेमिनार रूम। यहाँ पर हमारे टर्मिनल्स के एग्ज़ाम होते हैं। फाइनली आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, जो कि सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है एकेडमिक ब्लॉक का। इसमें सबसे पहले अंदर जाते ही आती है हमारी मेन प्रैक्टिकल लेबोरेटरी। इसके बाद आता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के वेपन्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप कंसिडर भी नहीं कर सकते कि वो वेपन की तरह काम कर सकती हैं, पर उनको भी इंजरी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये हैं अमरीश भाई। ये बहुत मजाकिया हैं। इसी डिपार्टमेंट में असलम भाई भी हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं। ये डिपार्टमेंट सबका फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलते हैं। यहाँ पर जो हमारी मैम हैं डॉक्टर हिमांशु मैम, वो हमें हर क्लास में रिफ़्रेशमेंट्स खिलवाती थी। और यहाँ के जो HOD हैं डॉक्टर आज़ाद भारती सर, वो भी बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं।
open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, ये है हरीश बॉस, इनकी करंटली यहाँ पर इंटर्नशिप चल रही है। being light. एफएमटी डिपार्टमेंट की बैक साइड वाली बालकनी से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। Dripping lights paint the skies. ये है एफएमटी डिपार्टमेंट का क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन रूम। यहाँ पर हम इतनी सारी डेथ रिपोर्ट और इंजरी रिपोर्ट लिख चुके हैं ना, और हर बार डेथ रिपोर्ट में अपने फ्रेंड्स का ही नाम लिखते थे। ये था हमारा पूरा एकेडमिक ब्लॉग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।